नमस्कार दोस्तों। नीले पानी का यह दृश्य है भूमध्य सागर का, जहां भारत की नौसेना और साइप्रस की नौसेना मिलकर इतिहास रच रही है। इतनी दूर भारत की सीमा से बाहर आखिर क्या कर रही है भारतीय नौसेना? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का जंगी जहाज भूमध्य सागर तक क्यों पहुंचा? आज की कहानी उतनी ही रोचक है। भारत और साइप्रस मिलकर एक ऐसा कदम उठा चुके हैं कि तुर्की जैसे देशों के माथे पर पसीना आ गया है। सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद ने साइप्रस के लारनाका पोर्ट पर दस्तक दी। यह भारतीय नौसेना का एक दिग्गज तलवार क्लास स्टील्थ फ्रिगेट है। इस पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, AK-630 गन, टोरपीडो सिस्टम और नज़रबंद करने वाली रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यह जंगी बेड़ा हर वक्त तैयार रहता है दुश्मनों को जवाब देने के लिए। सितंबर 2025 में यही आईएनएस त्रिकंद पहुंचा साइप्रस के लिमासोल पोर्ट पर। भारत का यह जुनून सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि बढ़ती ताकत और दुनिया को एक सख्त संदेश है। आईएनएस त्रिकंद में लगे ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें, जिसके सामने बड़े बड़े देशों की नौसेना पानी मांगने लगती है। जहाज़ में हाई टेक रडार सिस्टम और आधुनिक हथियार और हेलीकॉप्टर, यानी हर चुनौती से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। समुंदर में इसकी उपस्थिति खुद में संदेश थी। भारत अब सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं है। भारत अब हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। दोस्तों, आईएनएस त्रिकंद को इंडिया और रूस के कोऑपरेशनल से बनाया गया है। दोस्तों, भारत और साइप्रस के बीच रिश्ते कोई नए नहीं हैं। के दशक से ही दोनों देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथी रहे। साइप्रस यूरोपियन यूनियन का सदस्य है और 2023 में दोनों देशों ने डिफेंस कॉरपोरेशन एग्रीमेंट साइन किया और 2025 में यह साझेदारी मजबूत हो गई। भारत ने 2023 में साइप्रस के अफसरों को अपने नेवल कॉलेज में ट्रेनिंग दी। साइप्रस ने हमेशा यूएन के हर मंच पर भारत का समर्थन किया है। आप सोच सकते हैं भारत के जहाज़ इतनी दूर समुद्र तक क्यों पहुँचे? दरअसल यह भारत की नई इंडो मेडिटेरियन स्ट्रेटजी का हिस्सा है। भारत अब हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक ब्लू वाटर नेवी बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इससे पहले आईएनएस तब्बार पहले ही 2021 में भूमध्य सागर में तैनाती में हिस्सा ले चुका है। अब बात करते हैं असली एक्शन की। आईएनएस त्रिकंद ने साइप्रस के साथ पासेज एक्सरसाइज किया, जहां दोनों देशों की नौसेना ने साथ में फॉर्मेशन चलाना, कम्युनिकेशन और सर्च रेस्क्यू जैसी ड्रिल की। इसके अलावा फ्लीट रिव्यू, टैक्टिकल मूवमेंट और वाटर सल्यूट की भी प्रैक्टिस हुई। पासेज सुरक्षा, दोस्ती और आपसी तालमेल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें रियल टाइम कम्युनिकेशन और इमरजेंसी मैनेजमेंट ड्रिल शामिल होती है। कई जगह भारतीय क्रू साइप्रस के बच्चों से भी मिले, जिससे पब्लिक डिप्लोमेसी मजबूत होती है। दोस्तों, माहौल तब गर्म हो जाता है जैसे ही भारत ने साइप्रस के साथ यह नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इस पर नाराजगी जताई। दरअसल तुर्की लंबे समय से साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा जमाए हुए है और वहां नॉर्थर्न साइप्रस नाम का अलग प्रशासन चला रहा है, जिसे दुनिया का अधिकांश हिस्सा मान्यता नहीं देता सिवाय तुर्की के। दोनों देशों के बीच यह विवाद 1974 से चला आ रहा है। यूनाइटेड नेशन कई बार दोनों को बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील कर चुका है। भारत हमेशा एकीकृत साइप्रस की नीति का समर्थन करता रहा है। तुर्की, जो साइप्रस के हिस्से को अपनी बापोती मानता है, भारत के इस कदम से भड़क उठा, लेकिन भारत ने साफ कह दिया यह एक दोस्ती और सुरक्षा का अभ्यास है, किसी के खिलाफ नहीं। असल में तुर्की खुद पाकिस्तान का एक बड़ा समर्थक रहा है। कभी कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य ड्रोन, जहाज और हथियारों से मदद की। कश्मीर मुद्दे को भी तुर्की बड़े बड़े मंचों पर उठाता रहा है।
अब भारत ने साइप्रस के साथ खुलेआम अभ्यास किया तो तुर्की और पाकिस्तान दोनों को एक बड़ा संदेश मिला। भारत किसी से डरता नहीं। दोस्तों, यह अभ्यास केवल तालमेल का मामला नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत भी है। भूमध्य सागर, यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका से जुड़ा सबसे अहम मार्ग है। यहाँ भारत की मौजूदगी बताती है कि वह अब वैश्विक समुद्री मंच पर अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहता है। अब भारत यूरोप और अफ्रीका के बीच बने भूमध्य सागर में अपनी शक्ति दिखा रहा है। इससे भारत को 3 फायदे हैं: दोस्तों को सुरक्षा की गारंटी, दुश्मनों को करारा संदेश और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में मजबूत पकड़। इसी महीने आईएनएस त्रिकंद ने ग्रीस और मिस्र के साथ भी अभ्यास किया। भारत इजराइल के साथ भी अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रहा है, जिसको देखकर तुर्की को मिर्च लगना लाजमी है। दोस्तों, भूमध्य सागर की यह कहानी सिर्फ जहाज़ों और अभ्यास की नहीं, यह भारत की बदलती विदेश नीति, कूटनीतिक आत्मविश्वास और रणनीतिक विस्तार की गवाही देती है। जहां एक ओर भारत अपने पुराने दोस्तों जैसे साइप्रस के साथ रिश्ते गहरे कर रहा है, वहीं तुर्की जैसे देशों को यह संदेश दे रहा है कि भारत अब केवल हिंद महासागर तक सीमित नहीं रहा। समंदर वही है, लहरें वही है, लेकिन अब उनकी दिशा में भारत की मौजूदगी का असर साफ दिखाई देता है। यह है नई दिशा, नया इरादा, भारत की नौसेना का निश्चय, जो अब विश्व भर के जलमार्गों में अपना नाम दर्ज करवा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत की यह रणनीति कितनी असरदार है? क्या इस कदम से तुर्की और पाकिस्तान को सीधी चुनौती मिलेगी या फिर ये सिर्फ भारत की ग्लोबल शांति की नीति है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। सबसे बेहतरीन कमेंट को मैं अपनी अगली वीडियो में मेंशन करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।